ओके, तो हम इंग्लिश के लेक्चर कर रहे थे, ठीक है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया था। नाउ कंडीशनल सेंटेंसेस है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले आपके पास आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर होगा आपके पास इफ वाला जो क्लास होगा ना, उसमें आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट क्लास होगा ना, वहां पे क्या होगा, विल, मेनली विल या शैल होगा, ठीक है। इस तरह आपको एक सेंटेंस दे देंगे, आपको कहेंगे ये कौन सा कंडीशनल है, तो फिर आप क्या कहोगे, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल है। अभी देखो ना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आपके पास इज भी आ सकता है, यहाँ पे आपके पास एम भी आ सकता है, यहाँ पे आपके पास आर भी आ सकता है, यहाँ पे आपके पास हैज भी, ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हैव भी आ सकता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आते हैं, ठीक है। और उधर फिर क्या होगा आपके पास, विल शेल के साथ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। या यहाँ पे कैन भी आ सकता है, ठीक है। जितने मॉडल वर्ब हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सारे को आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल में आता है। इसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल में कि इफ वाली क्लास जो होगी ना, वहाँ पे उधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और इसका जो रिजल्ट क्लास होगा ना, वहाँ पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है। इस तरह कोई स्ट्रक्चर हो, जब इफ के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो ये आपके पास सेकंड कंडीशनल कहलाएगा, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आ सकता है, इफ ही वाज भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इफ दे वर भी आपके पास आ सकते हैं, ये सारे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। इफ ही हैड भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। हैड ये आपके पास क्या है, सेकंड कंडीशनल। और उधर क्या होगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ज्यादातर कुड भी आ सकते हैं, माइट भी आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशनल में एक और यूज होता है आपके पास, इफ के साथ क्या आ जाए, इफ आई वर, ठीक है। ये आई के साथ वर हम तब लगाते हैं जब कोई इमेजिनरी बात हो, ठीक है। इफ आई वर अ मिलियनर, आई वुड डू दैट, वुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई के साथ वर भी आ सकते हैं जब एक इमेजिनरी बात हो, ठीक है। वर आ सकता है, यहाँ पे वुड दैट आ जाए इफ की जगह, ठीक है। तो फिर आपने आई के साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। ही के साथ आपने वर लगाना है, जो भी हो आपने उसके साथ वर लगाना है, ठीक है। मीन्स ये एक इमेजिनरी बात होगी, ठीक है। और उस तरफ क्या होगा, तो एक हमने अभी पीछे पढ़ा कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, सेकंड कंडीशनल में। तो ये आपके पास कोई भी इनमें आ सकता है। अच्छा, फिर आपके पास है थर्ड कंडीशनल में, आपके पास क्या होता है, थर्ड कंडीशनल में इफ वाली जो क्लास होती है उसमें आपके पास क्या होती है, हैड आता है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, वुड हैव होता है, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरह जब आप स्ट्रक्चर देखो ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये आपके पास फिर थर्ड कंडीशनल होगा, ठीक है। और एक आपके पास होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, इधर भी इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और उधर भी जो रिजल्ट क्लास होगा, उधर भी आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई मीन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ठीक है। जैसे इफ ही बॉइल्स वाटर, द वाटर वार्म्स अप, ठीक है। अगर हम बॉईल करेंगे पानी, क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मीन दोनों तरफ आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जीरो कंडीशनल में आता है। अच्छा देखो ना, हम ये बातें कर रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ, अब आपके पास इज, एम, आर, मैंने पीछे पढ़ाया भी है ना, एम आर, ये क्या, ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आते हैं। इसी तरह आपके पास हैज, हैव हो गया, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आते हैं। हैड, हैड जब अकेला होना विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है। इसी तरह वाज वर्ब, और हैड ऐड आ जाए ना, हैड हैड, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, ये हेड एक हेल्पिंग वर्ब है और ये हेड वर्ब है, तो ये आपके पास फिर हेड के साथ हेड है, तो ये हेड आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हेड आए तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बगैर आए तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेम अगर वुड हैव के बाद क्या आ जाए, वुड बीन भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें तो वुड हैव के बाद क्या चाहिए, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए ना। थर्ड फॉर्म में बीन भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म में हैड भी आ सकता है, ठीक है। वुड हैव हैड, अब ये जुमला आप कहोगे हमने तो देखा ही नहीं हैव के बाद हैड कैसे, बट हैड यहाँ पे वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह इधर भी इफ ही हैड बीन या इफ ही हैड हैड दो दफा आ जाए, तो ये आपके पास करेक्ट है,
ठीक है, ये थर्ड कंडीशनल में आपके पास आता है। ये फिर जीरो कंडीशनल अभी हम जो पढ़ रहे थे, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर। अच्छा देखो ना, इफ की जगह आपके पास व्हेन भी आ सकता है, इफ की जगह आपके पास हैज, लॉन्ग हैज भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, आपके पास सपोजिंग भी आ सकता है, आपके पास आफ्टर भी आ सकता है, आपके पास प्रोवाइडेड दैट भी आ सकता है, आपके पास इन केस भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे आ सकते हैं, सून एज, इवन एफ, प्रोवाइडिंग दैट। और कुछ कभी कभार आपके पास यूज होते हैं अनलेस। ठीक है, अनलेस हो गए, अनटिल। इनमें अगर एक तरफ नेगेटिव हो ना, नॉट लगाओ, तो अगर दूसरी तरफ आप अनलेस लगा दो तो उधर फिर आप नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें पहले से नेगेटिव मीनिंग मौजूद है। अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक वो काम नहीं करेगा, ही विल नॉट सक्सीड। ठीक है ना, क्योंकि अनलेस में पहले से नेगेटिव मौजूद है, तो जब आप अनलेस ये लगाओगे, अनलेस, अनटिल, अगर एक तरफ नॉट हो तो आप फिर इस दूसरी साइड पे नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर जुमला आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ सकते हैं, अनलेस हो गए आपके पास, अनटिल आपके पास हो गए। अच्छा, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास क्या, इन्वर्जन। इसकी इन्वर्जन से भी बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा तो है फर्स्ट कंडीशनल, तो आपको पता है इफ के साथ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, दूसरी तरफ विल शैल होगा। लेकिन इन्वर्जन में ये आपको क्या देते हैं, फर्स्ट कंडीशनल जो है ना, उसके इन्वर्जन हो जाता है शुड ही प्ले, वेल ही विल, आगे वही विल शैल। ठीक है, ही विल। अब देखो ना, ये अब आप कहो कि ये कौन सा, ये देखो ना शुड, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल की इन्वर्जन है। सेम सेकंड कंडीशनल की इन्वर्जन में हम पहले पहले क्या लिखते हैं, वर लिखते हैं। ठीक है, वर ही टू वर्क, और उधर उसी तरह ही वुड, वुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये देखो, ये वर्क क्या है, ये सेकंड कंडीशनल की इन्वर्जन है। इसी तरह हेड ही आ जाए, हेड आपने पढ़ा थर्ड कंडीशनल में, और थर्ड कंडीशनल का हेड अगर हम पहले लगाते हैं ना, तो ये थर्ड कंडीशनल का इन्वर्जन है। ठीक है, तो इन्वर्जन में भी आपको एमसीक्यूज ये लोग दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, शुड वाला जुमला दे दिए, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, या इसी तरह दिया हो, ठीक है, उधर कुछ विल शैल ना लगाए, फिर आपने उधर विल शैल लगा देना, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल में सेकंड जगह पे हम क्या लगाते हैं, विल शैल हम लगाते हैं। ठीक है, सेम मैंने कम्युनिटी में एमसीक्यूज भी दिए हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस पे, वो भी आप कर लें। ठीक है, फिर आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म होती है।